बलोल नाले के नीचे गुजरने वाली रणवीर कनाल नहर बीते वर्ष नाले में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने के कगार पर पहुंच गई थी, क्योंकि नाले में आई बाढ़ ने भूमिगत नहर के एक छोर पर करीब 20 फीट तक गहरा भूमि कटाव कर दिया था, जिससे नहर के टूटने के आसार बढ़ गए थे। ऐसे में उस समय तो बोरियों में रेत भरकर नहर को बचाने का प्रयास किया गया था, पर अब नहरी विभाग द्वारा पत्थर के क्रेट डालकर नहर को टूटने से बचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि ये क्रेट एक बाढ़ भी नहीं सह पाएंगे। ऐसे में इस पर खर्च किया जा रहा लाखों रुपया भी बर्बाद होगा। लोगों ने मांग की है कि इन क्रेट के ऊपर कंक्रीट का स्लोप में फर्श डाला जाए, जिससे ये कार्य अस्थायी न होकर स्थायी हो सके और हमेशा के लिए नहर का संरक्षण कर सके, साथ ही आगे बन रहे नए पुल की नींव को भी मजबूती दे सके। आपको बता दें कि महाराजा रणबीर सिंह ने सीमावर्ती किसानों को राहत देने के लिए ही चिनाब दरिया से इस नहर को निकाला था और इसी कारण से इस नहर का नाम भी रणबीर कनाल ही है। आज भी भूमिगत इस नहर के पास महाराजा रणबीर सिंह के समय की पुरानी नहर के अवशेष साफ दिखाई देते हैं कि कैसे उस समय लोहे की बड़ी पाइपों के माध्यम से नाले के बीच से नहर को निकाला गया था, पर नाले की बाढ़ ने समय के साथ साथ इन पाइपों को भी डैमेज कर दिया, जिसके बाद भूमिगत कंक्रीट ईंटों की नहर बनाई गई और आज इस नहर पर भी संरक्षण का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा स्थानीय किसानों का मानना है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। आज हम आपको लेके आए हैं दड़ब से गुजरने वाला ये बलोल नाला है। आज उसी नाले में हम मौजूद हैं और आज हम आपको इतिहास के साथ कुछ जानकारी देंगे, इतिहास की जानकारी देने जा रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो गोल गोल पाइप आपको नज़र आ रही हैं, ये पाइप जो हैं ये नहर की पाइप्स हैं, यानी कि जम्मू से निकलने वाली, अखनूर से निकलने वाली रणबीर कनाल कभी इन पाइप के ज़रिए आगे सीमावर्ती गांव तक जाया करती थी। किसी टाइम ये महाराजा रणबीर सिंह द्वारा बनाई गई नहर है और पुराने ज़माने में नालों से अगर नहर को निकालते थे तो वो किस प्रकार से निकालते थे, ये उसका एक नमूना है। आज ये बिल्कुल बेकार है, हालांकि अभी मौजूदा समय में यहाँ से पानी नहीं निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो साइफन का दौर चला, नालों के नीचे से नहर को गुजारने का जो दौर चला, तो फिर कंक्रीट के साइफन बनना शुरू हो गए। मैं उधर आपको दिखा सकता हूँ कि वो कंक्रीट के जो नहर है, ये दूसरी तरफ, ये जो नहर आप देखें, ये अब बीते समय कुछ जो अगर बात करें तो लगातार इस नाले में भारी फ्लड आता है बरसात के दिनों में। तो जिस जगह हम मौजूद हैं, ये फ्लड में इस जगह 25 फुट गहरा खड्डा हो गया था। अभी इसको पत्थरों और क्रेट के साथ बांधकर फिलिंग कर दिया गया है। लेकिन इसको फिलिंग करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो नहर है, जो साइफन अब बनाया गया है, ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है। ये नहर किसी भी समय टूट सकती थी, लेकिन चलो समय रहते इरिगेशन विभाग को इसकी चिंता हो गई। अब इसका टेंडर लगाया गया क्रेट डालने का, तो अब तेज़ी से क्रेट बांधने का जो कार्य वो किया जा रहा है। लेकिन अगर हम जानकारों की माने, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो क्रेट बांधे जा रहे हैं, भले ही ये 20 फुट गहरे नीचे से बांधे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ होता है, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं कि यहाँ दड़ब का पुल भी बह गया था, पलट गया था। यानी कितना स्पीड से पानी आता है यहाँ पर। और उनका यही कहना है कि ये क्रेट नहीं टिक पाएंगे। कहीं ना कहीं विभाग को ये जो धनराशि खर्च कर रहा है, ये पूरी की पूरी बेकार साबित होगी। यहाँ पर क्रेट अगर डाले भी गए हैं तो इसके ऊपर कंक्रीट का फर्श जो कम से कम 1 फीट चौड़ा हो, 1 फीट मोटा हो, और कंक्रीट की ही नहर को कवर करने के लिए दीवार यहाँ लगाई जानी चाहिए, जिसके अंदर सरिया डाला गया हो, ताकि ये नहर को बचाया जा सके। अन्यथा ये पत्थरों से नहर को बचाने का अस्थायी कार्य कब तक चलेगा, ये तो अब विभाग ही बता सकता है। लेकिन फ़िलहाल विभाग जागा जरूर है और करोड़ों की लागत से कार्य भी जारी है।
धड़ाधड़ काम हो रहे हैं। अब यहाँ ये पत्थरों के तो हमने आपको पहले भी कई मिसाल बताई हैं। अगर बात करें अखनूर, अगर बात करें यहाँ पर पांचतीर्थी में जो रोड है वो बार बार टूट रहा है, तो पत्थरों के क्रेट की दीवार खड़ी की गई लेकिन वो वहाँ टिक नहीं पाई। तो अब ये क्रेट यहाँ कितना समय टिक पाएंगे ये तो विभाग बेहतर बता सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के ने जो चिंता जाहिर की है वो चिंता भी कहीं ना कहीं विभाग को देखनी होगी कि क्या यहाँ कंक्रीट बेस्ट था या पत्थरों का क्रेट डालने वो बेस्ट थे। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।